हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो काफी गरीब था। उसके पास न तो खाने को कुछ था और न ही रहने के लिए घर था। वह अपने दोस्त के घर में ही रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए थे। समय के साथ साथ उसने पैसे तो कमा लिए, फिर भी उसे कुछ कमी का एहसास हमेशा होता था, क्योंकि उसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए। वह एक दिन काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तो उसने एक लड़की को देखा जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। वह उस लड़की को काफी देर तक देखता रहा और देखते ही देखते उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वह लड़की भी उस लड़के को देखती रही और कुछ देर बाद वह वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन एक दिन भगवान ने उस लड़के को उस लड़की से मिला ही दिया। वह लड़की उस लड़के के घर काम की तलाश में आई। लड़के ने लड़की को देखते ही तुरंत उसे काम पर रख लिया। जब वह लड़की उस लड़के से कुछ पूछने लगी तो वह उसका उत्तर न दे सका, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़की के हाव भाव को जानकर लड़का भी जान गया कि यह मुझे गूंगा समझ रही है। साथ ही वह लड़की उसे उस घर का नौकर समझने लगी। जब भी वह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बनकर जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। वह लड़की उस लड़के से प्यार करने लगी, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी, क्योंकि उस लड़की के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इसलिए उसके चाचा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और उस लड़की का चाचा चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक वह लड़की ही उसे खाने और पीने को पैसा दे। उस लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की जरा सी आहट होने पर वह लड़की उसके पास पहुंच जाती, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगी थी। अब वह लड़का भी समझ गया कि यह मुझसे प्यार करने लगी है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में पता किया। जब उसे सब कुछ पता चल गया तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने उसे गूंगे होने का झूठ बोला था। वह लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, तो वो अपनी सैलरी भी उसके इलाज के लिए लगवाना चाहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वह दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची। तो उसने देखा कि वह लड़का बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई है। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि वह लड़का अब बोल नहीं सकता। डॉक्टर ने उसे बताया कि इस लड़के ने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है। यह बताने के साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। मैं गूंगा हूँ, इस बात का मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरे घर से और मेरे मैनेजर से पैसे ले जाकर अपने चाचा को दे देना और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। पत्र में ऐसा पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज करने लगे। भगवान ने उस लड़की की बात सुन ली और अब वो लड़का बोलने लगा।